हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वेक्टर का लास्ट टॉपिक जो कि है लैमिस थ्योरम। ये लैमिस थ्योरम बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इसके ऊपर एक दो टॉपिक को क्लब करके आपको एडवांस लेवल पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये थ्योरम इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप इंजीनियरिंग में जाओगे तो आपको अप्लाइड मैकेनिक्स या इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर इसके ऊपर के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं लैमिस थ्योरम। तो लैमिस थ्योरम क्या है बच्चों? तो लैमिस थ्योरम कहानी है तीन कॉन्करेंट फोर्सेस की। लैमिस थ्योरम क्या है? कहानी है तीन कॉन्करेंट फोर्सेस की। मान लो ये फोर्स F1 है, ये फोर्स F2 है और ये फोर्स F3 है। F1 और F2 के बीच में एंगल है हमारा अल्फा, F2 और F3 के बीच में एंगल है बीटा और F1 और F3 के बीच में एंगल है गैमा। अब ये जो तीनों फोर्सेस हैं बच्चों, ये तीनों फोर्सेस कैसे हैं? तो तीनों फोर्सेस कोप्लेनर है और कॉन्करेंट है। कोप्लेनर यानी क्या? तो तीनों फोर्सेस जो है एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। और कॉन्करेंट यानी क्या? तो तीनों फोर्सेस कहीं एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो लैमिस थ्योरम क्या कहते हैं बच्चों? लैमिस थ्योरम हमें कहती है F1 अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू F2 अपॉन साइन गैमा इज इक्वल टू F3 अपॉन साइन अल्फा। साइन अल्फा क्या है? F1 और F2 के बीच का एंगल है और इसके अपोजिट में जो फोर्सेस है उनका रेशो है। F1 और अपॉन साइन बीटा क्या होता है? तो F1 फोर्सेस है और उसके अपोजिट में जो भी एंगल है उसका रेशो आ रहा है। F2 और साइन गैमा क्या है? फोर्स F2 है और उसके अपोजिट में जो एंगल आ रहा है उसका रेशो है। ठीक, तो ये है हमारी लैमिस थ्योरम। अब इसके ऊपर बच्चों न्यूमेरिकल कर लेते हैं, है ना? इसको नोट डाउन करिए। अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल लेते हैं। मान लीजिए एक यहां पर वेट लगा है 100 kg का, तो यहां पर ये 100 kg का वेट कितना फोर्स पैदा करेगा? 1000 न्यूटन का, है ना? 100 kg का वेट कितना फोर्स प्रोड्यूस करेगा? 1000 न्यूटन का। इसको मान लेते हैं F1। एक रस्सी है जो कि यहां पर बंधी हुई है और ये एंगल बना रही है 30 डिग्री। तो यहां पर एक फोर्स क्रिएट होगा जो कि है टेंशन फोर्स, जिसको नाम दे देंगे F2। और एक रस्सी यहां पर कहीं बंधी है, ये यहां पर एक टेंशन पैदा करेगी, इसको हम बोलेंगे F3। ठीक, दोनों के बीच में यहां पर एंगल है मान लो 90 डिग्री का। अब हमें पूछा गया है फाइंड F2 एंड F3, ठीक, विद द हेल्प ऑफ लैमिस थ्योरम। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो लैमिस थ्योरम क्या कहती है? F2 अपॉन 90 डिग्री, F2 अपॉन साइन 90। ठीक, ये तो हो गया हमारा। अब यहां पर देखो बच्चों, ये कितना है? 30 डिग्री होगा अल्टरनेट एंगल, और ये कितना है? 90 डिग्री। तो टोटल F2 और F1 के बीच में एंगल कितना आ रहा है? 120 डिग्री का। यहां पर अगर आप देखो तो ये कितना आएगा आपका? 60 डिग्री, और ये कितना आएगा? 90 डिग्री। तो टोटल एंगल कितना बनेगा F2 और F3 के बीच में? 150 डिग्री का। ठीक है, तो यहां पर आप लिख सकते हो F1 अपॉन साइन 150, और यहां पर लिख सकते हो F3 अपॉन साइन 120। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो F1 कितना है बच्चों? 1000 न्यूटन का। तो यहां पर F1 की जगह पे हम 1000 न्यूटन लिख देते हैं।
ठीक, अब इस टर्म को देख लेते हैं। F2 अपॉन साइन 90 इज इक्वल टू 1000 अपॉन साइन 150। अब हमें पता है बच्चों साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है कॉस थीटा। तो साइन 150 को हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 60 इज इक्वल टू कॉस 60। उसी तरह से साइन 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा 120 इज इक्वल टू कॉस 30। ठीक है, तो यहां पर भी एक लिख देते हैं, यहां पर है ना F2 इज इक्वल टू साइन 90 कितना होता है 1 होता है इज इक्वल टू 1000 अपॉन साइन 150 कितना होता है cos 60। cos 60 कितना होता है 1/2, तो यहां पर लिख देते हैं 1/2। तो F2 आ गया हमारे पास 2000 न्यूटन। ठीक, F2 मिल गया है। उसी तरह से अगर हमें F3 निकालना है तो F3 कहीं यहां पर निकाल देते हैं 1000 अपॉन साइन 150 कितना आएगा 1/2 डायरेक्टली लिख देते हैं इज इक्वल टू F3 अपॉन साइन 120 यानी cos 30 आ जाएगा। cos 30 कितना होता है √3/2 मर गया, तो ये कितना आएगा F3 इज इक्वल टू 1000 √3 न्यूटन। तो हमने यहां पर F2 और F3 फोर्सेस निकाले हैं विद द हेल्प ऑफ लैमिस थ्योरम। ठीक, तो इसको नोट डाउन करिए और हम यहां पर ही लेक्चर खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट इसके न्यूमेरिकल्स लेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।